वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सैफ बलजीत सिंह। वेलकम टू स्टडी पैंथर। और हम कर रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 6 ट्रायंगल्स। और आज का टॉपिक है स्टूडेंट्स ट्रिपल ए रूल ऑफ सिमिलरिटी। और ट्रिपल ए रूल के साथ साथ हम डबल ए रूल भी करेंगे स्टूडेंट्स। ट्रिपल ए रूल क्या है इसको समझते हैं स्टूडेंट्स। ट्रिपल ए रूल किस चीज का रूल है स्टूडेंट्स? ट्रिपल ए रूल ऑफ सिमिलरिटी, यानी कि दो ट्रायंगल्स हैं वो सिमिलर कब होंगी, उसका पहला रूल है ट्रिपल ए रूल। इसका मतलब ये क्या है स्टूडेंट्स? इसका मतलब ये है, मान लीजिए ये आपकी दो ट्रायंगल है, इसका नाम है ए बी सी और इसका नाम है डी ई एफ। और हमें ये दे रखा है कि इसके जो एंगल है स्टूडेंट्स, यानी कि एंगल ए एंगल डी के इक्वल है, एंगल बी एंगल ई के इक्वल है, एंगल सी एंगल एफ के इक्वल है। यानी कि दोनों ट्रायंगल्स क्या है? इक्वी एंगुलर। दोनों ट्रायंगल इक्वी एंगुलर है और हमें प्रूव ये करना है कि ये इसके सिमिलर होगी। तो इस रूल को समझते हैं। यहाँ स्टूडेंट्स पहले है गिवन ट्रायंगल ए बी सी and triangle DEF are such that triangle angle A is equal to angle D। corresponding angle इक्वल होंगे स्टूडेंट्स। एंगल A एंगल D के इक्वल है, एंगल जो B है वो एंगल E के इक्वल है और आपका एंगल C है वो एंगल F के इक्वल है। ठीक है स्टूडेंट्स। और आपने प्रूव क्या करना है? टू प्रूव आपने ये प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। और दो ट्रायंगल प्रूव कब मानी जाती हैं? कब ये मानी जाती है कि वो सिमिलर है? आप कैसे प्रूव करेंगे? यदि एंगल इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम है, तो आपको रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल दिखाना पड़ेगा। यदि आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है, आपको एंगल इक्वल दिखाने पड़ेंगे। कौन से एंगल? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। यहां क्या दे रखा है? एंगल सेम है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम है। आपने क्या दिखाना पड़ेगा? कि रेशियो सेम है। किसका? कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का। तो यहां कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे स्टूडेंट्स। कंस्ट्रक्शन क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे? आप कट करेंगे किसको? डी साइड को। कहा? कितना? ए बी के इक्वल। मान लीजिए यहां आपने इसको कट किया, इसको पी कहेंगे, इसको यहां कट किया। क्यों? कितना है ये पी? डीपी इज इक्वल टू ए बी। पी को क्यू से मिला दीजिए स्टूडेंट्स। ठीक है। तो आपने यहां लिखना है कट डीपी इज इक्वल टू ए बी इन डीई। डी साइड में से कट करना है एंड कट कितना? डी क्यू इज इक्वल टू ए सी। कहां से? इन साइड डीएफ। डीएफ में से कट करना स्टूडेंट्स। ये करने के बाद आपने क्या करना है? ज्वाइन करना है। किसको? ज्वाइन पी क्यू। मैंने कर दिया, पी को क्यू से ज्वाइन कर दीजिए। अब स्टूडेंट्स प्रूफ में आते हैं। अब प्रूफ में क्या है? देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है। आप इन दो ट्रायंगल्स पे ध्यान लगाइए, इस ट्रायंगल पे और इस ट्रायंगल पे। देखिए स्टूडेंट्स यहां क्या सेम है। इन ट्रायंगल ABC एंड इन ट्रायंगल DPQ, इन दो में देखिए स्टूडेंट्स क्या चीज दे रखी है। यहां है AB इज इक्वल टू DP। क्यों? क्योंकि आपने कंस्ट्रक्शन की। सो बाय कंस्ट्रक्शन आपका AC इज इक्वल टू DQ। क्यों? बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स। और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, तो ये जो आपका एंगल है ये इस एंगल के इक्वल है, यानी कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल D। अब देखिए स्टूडेंट्स, दो ट्रायंगल में यदि एक एंगल इक्वल है और उसको बनाने वाली जो साइड है वो भी सेम है, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे बाई SAS रूल। किस चीज का? ऑफ कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस का। कॉन्ग्रुएंस का मतलब सारे साइड सेम, सारे एंगल सेम। तो हम क्या कहेंगे? ट्रायंगल ABC
is congruent to triangle DPQ। ठीक है स्टूडेंट्स, DPQ ट्राइंगल ABC, ये ट्राइंगल ABC ट्राइंगल DPQ के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि इसके 6 के 6 पार्ट उसके 6 के 6 कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट के इक्वल है, ये मतलब है इसका। आप स्टूडेंट्स देखो, यदि ये कॉन्ग्रुएंट है तो डेफिनेटली ये क्या है, ये दोनों सिमिलर भी है। एवरी टू फिगर्स विच आर कॉन्ग्रुएंट आर आल्सो सिमिलर। तो हम ये भी कह सकते हैं यहाँ ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DPQ। ठीक है स्टूडेंट्स, ट्राइंगल ABC ट्राइंगल DPQ के क्या होगी, सिमिलर होगी। सिमिलर है स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम देखो यहाँ ये देखेंगे कि हमें पहले दिया क्या हुआ है। ठीक है, यहां यदि ये दोनों ट्राइंगल आपकी कॉन्ग्रुएंट है तो सारे पार्ट इक्वल होंगे। तो इस एंगल पे ध्यान दीजिए, ये जो आपका एंगल है और ये एंगल, इस पे ध्यान दीजिए, यानी कि आप क्या कहेंगे, इसका मतलब है एंगल B इज इक्वल टू एंगल P। ये आपने प्रूव किया है, लेकिन एंगल B एंगल E के इक्वल भी दे रखा है स्टूडेंट्स। ये क्या है, आपको गिवन है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स जो आपका एंगल C है वो किसके इक्वल है, क्यों, आपने इसको प्रूव किया, प्रूव्ड, ये भी प्रूव्ड है। लेकिन आपका एंगल C किसके इक्वल दे रखा है, एंगल F के। कहां दे रखा है, पहले ही गिवन में, एंगल C इज इक्वल टू एंगल F, ये भी गिवन है। इट मींस स्टूडेंट्स आपके ये दोनों एंगल इक्वल हो गए और ये दोनों एंगल भी इक्वल हो गए, यानी कि हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे दिस इंप्लाइज एंगल P इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल Q इज इक्वल टू एंगल F। स्टूडेंट्स ये दो एंगल, तो यदि हम इन दो ट्राइंगल्स में देखेंगे स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या हुआ, यदि ये इक्वल है तो ये क्या है, आपकी पैरेलल साइड है स्टूडेंट्स, क्योंकि आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो साइड्स का रेशियो सेम होगा। दिस इंप्लाइज हम कहेंगे DP बाई DE इज इक्वल टू DQ बाई DF। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये दोनों क्या होगी आपकी, ये पैरेलल लाइंस होगी, कॉरस्पॉन्डिंग लाइन होने के कारण ये लाइन इसके पैरेलल है, इसलिए रेशियो हमने क्या कर दिया, सेम कर दिया। अब रेशियो को सेम किया तो क्या हुआ, DP बाई D इज इक्वल टू DQ बाई DF। लेकिन हमें पहले से पता है DP को हमने AB के इक्वल काट रखा है और DQ को AC के। दिस इंप्लाइज AC AB बाई DE इज इक्वल टू AC बाई DF। ठीक है स्टूडेंट्स, आपका AB बाई DE और AC बाई DF, यानी कि आपने प्रूव कर दिया कि AB बाई DE इसका जो रेशियो है वो AC बाई DF इस साइड्स का रेशियो इस साइड्स के रेशियो की इक्वल है स्टूडेंट्स। अब हम यहां कर लेते हैं बाकी पार्ट को। सिमिलरली स्टूडेंट्स, अब सिमिलरली आप क्या कहेंगे, ये कहेंगे कि AB बाई DE जैसे हमने AC बाई DF के इक्वल किया वैसे ही हम इसको कर सकते हैं BC बाई EF के। आप कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ एक क्लैरिफिकेशन नहीं होती, वो सोचते हैं कि ऐसे कैसे कर पाएंगे, कैसे सिमिलरली कर दिया। अब स्टूडेंट्स आपने ये जो लाइन है आपकी पैरेलल लाइन सी EF के पैरेलल ली थी, इसी लाइन को आप AC के पैरेलल कर लीजिए, AB के पैरेलल कर लीजिए, तो आपके बाकी पार्ट भी सेम हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, दिस इंप्लाइज AB बाई DE इज इक्वल टू BC बाई EF इज इक्वल टू AC बाई DF, यानी कि सारी तीनों ट्राइंगल्स के तीनों जो साइड्स हैं ट्राइंगल्स की, उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम हो गया। अब एंगल पहले इक्वल है, साइड्स का रेशियो सेम हो गया, तो हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, दिस इंप्लाइज ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। तो हमें यही प्रूव करना था स्टूडेंट्स कि यदि आपके पास दो ट्राइंगल हैं और वो इक्वी एंगुलर है, यानी कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, हमने ये प्रूव करना था कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी सेम होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो बड़ा इजी था ये, ऐसी कोई बात नहीं कि आपको मुश्किल लगे।
आप कर सकते हैं। सबसे पहले किसी भी काम को करने के लिए स्टूडेंट्स जरूरी होता है विश्वास। आपको ये विश्वास होना चाहिए कि यस आई कैन डू, हाँ मैं कर सकता हूँ। तो अपने आप को यस कहिए, प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट एज मच यू वांट टू बी। उतना ही बनेंगे आप जितना अपने आप को मानते हैं और बनाना चाहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके बाद हम क्या करते हैं, इसी से रिलेटेड एक और थ्योरम है, इसे कहते हैं स्टूडेंट्स हम ए रूल। तो नाम से स्टूडेंट्स पता चलता है कि पहले तो क्या थे, 3 एंगल इक्वल थे, अब की बार केवल 2 एंगल इक्वल है। यानी कि इफ इन 2 ट्राइंगल्स 2 corresponding angles are equal, then 2 triangles are similar। ये कहता है कि 3 की जरूरत नहीं है, यदि 2 एंगल भी corresponding इक्वल है तो वो ट्रायंगल सिमिलर होंगी। कैसे प्रूव करेंगे स्टूडेंट्स? सो हमें गिवन, व्हाट इज गिवन, ट्रायंगल ABC and triangle DEF are such that, मान लीजिए 2 आपकी ट्रायंगल, ये आपकी ABC और मान लीजिए ये आपकी DEF। स्टूडेंट्स नाम लिख देता हूं ABC DEF, और 2 कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। मान लीजिए ये एंगल B और C E और F के इक्वल है, यानी कि गिवन में मैं क्या लिख लूं, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। ये दे रखा है स्टूडेंट्स। हमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूव, हमें ये प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रूफ के अंदर क्या करेंगे, देखिए आपको दिया हुआ है, एज वी नो दैट एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। ठीक है स्टूडेंट्स, 2 कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। अब आपकी एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है किसी ट्रायंगल की, यानी कि किसी ट्रायंगल के 3 जो एंगल है उनका सम कितना होता है, 180। तो आप क्या कहेंगे, एंगल A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180, तीनों एंगल, और वहां से भी दूसरी में भी एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F इज इक्वल टू 180। मान लीजिए 1 है, ये 2 है, फ्रॉम 1 एंड 2। 1 और 2 से हम क्या समझते हैं स्टूडेंट्स, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ पर आपका एंगल B और C किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, आपका ये जो दोनों का सम है ये किसके इक्वल है, E और F के, इसके। तो हम क्या कहेंगे, हम इसको ऐसे लिख देंगे, एंगल A प्लस, एक ब्रैकेट में कर देंगे, एंगल B प्लस एंगल C, और उधर एंगल D प्लस एंगल E और प्लस एंगल F, इसको आप ब्रैकेट में कर दें, इकट्ठा कर दें। लेकिन ये पार्ट तो आपका पहले से क्या है स्टूडेंट्स, जब B और E इक्वल है और C और F इक्वल है तो दोनों का सम भी इक्वल होगा। तो दिस इंप्लाइज एंगल A इज इक्वल टू एंगल D। यहाँ क्यों, बिकॉज एंगल B इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल F, इसलिए उनका सम भी इक्वल होगा स्टूडेंट्स। अब इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि 2 एंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल तो इक्वल दे रखे स्टूडेंट्स, जो एक कोरस्पॉन्डिंग एंगल बचा हुआ था वो भी इक्वल आ गया। इट मींस दोनों ट्रायंगल्स के तीनों एंगल दूसरी ट्रायंगल के 3 कोरस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल है। इट मींस बाय AAA, ट्रिपल A रूल ऑफ सिमिलैरिटी, तीनों एंगल इक्वल हो गए, आपके कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, इट मींस बाय ट्रिपल A रूल ऑफ सिमिलैरिटी ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। ठीक है स्टूडेंट्स, ये प्रूव करना था हमने, मुश्किल नहीं था, आसान था, बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका।
दोनों रूल्स को ध्यान से देख लीजिए, बार बार यूज होंगे आपको, और दूसरे जो रूल हैं उनमें भी ट्रिपल ए रूल की, डबल ए रूल की जरूरत पड़ जाएगी उनको प्रूव करने में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास के लिए बस इतना। आप प्रैक्टिस कीजिए और इसके एक्सपर्टाइज आप कब हासिल करेंगे, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे स्टूडेंट्स। तो थैंक यू सो मच।